मुझे अच्छे से मालूम है चेयरमैन साहब, देश के हालात आई नो केयरफुल्ली। अब ये हैदराबाद से इंटरनेशनल तहफ़्फ़ुज़ नामू से रिसालत करके आ रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस 26 तारीख को पूरे हैदराबाद के जितने आला ऑफिसर्स थे सब वहाँ मौजूद थे। और बात जब दीन की जाए तो शरीयत के दायरे में की जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बात सियासत की जाए तो भारत के कानून के दायरे में की जाएगी। बेशक कोई मैया का लाल नहीं जो इन हाथ की कलाइयों में हथकड़ी डाल सके। जब बात कानून हिंद, दस्तूर हिंद, आईने हिंद के खिलाफ होगी तब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन बात जब दायरे कानून में होगी तो दुश्मन भी तुम्हारे सामने सरेंडर होता नजर आएगा। इसलिए परेशान मत हो, मैं जो बोलूँगा अपनी जिम्मेदारी पे बोलूँगा। और बात रिकॉर्ड हो रही है, जो भी सवाल किया जाए वो मुझसे किया जाए, कमेटी से कोई सवाल ना किया जाए। चूँकि हम नबी वाले हैं, जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो नबी हमें ज़िंदगी में बचाना भी जानते हैं। बेशक जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो ज़िंदगी, ये उलमा थोड़ा सा आगे आ जाए, चूँकि मैक आगे है, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करता रहूँगा। और ये जेल जाना यूसुफ भाई, ये जेल जाना कोई मायूब काम नहीं है। जेल जाना मायूब काम नहीं है। जिना करके जाओगे तो मायूब होगा जी, चोरी करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी को सता कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को मार कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को तड़पा कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को कत्थर आउट करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी की प्रॉपर्टी ज़मीन और जायदाद पे नाजायज़ कब्जा करके जाओगे तो मायूब होगा। लेकिन जब इश्क़ रसूल में जाओगे तो शोएब अबू तालिब की सुन्नत अदा होगी, हज़रत बिलाल की सुन्नत अदा होगी। इधर जेल में तुम जाओगे बिलाल की सुन्नत अदा करने के लिए, उधर मुस्तफ़ा कहेंगे देखो मेरा वफादार आ रहा है। जी बेशक, बात समझ में आ रही? तो मैं आईने हिंद, दस्तूर हिंद को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा और दस्तूर इस्लाम को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आज जो करंट अफेयर मामलात जो हैं, लेटेस्ट हालात जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं, मैं उस पर भी गुफ्तगू नहीं करूँगा। परेशान ना हो सियासतदा हजरात, मैं वो चीज़ बयान करूँगा कि हमारा भी काम हो जाएगा और दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बोलो ये तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जी। अगर ये भी नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या बयान करूं? फिर तो बेहतर ये है सलाम कहूं, नफीस भाई को सलाम कहूं और वापस अपनी कार से रिटर्न हो जाऊं, है ना? दुश्मन जब एतराज करेगा, मोतरिज जब एतराज करेगा, हमला करने वाला हमला करेगा तो उसका दिफा किया जाएगा, नहीं किया? हिंदुस्तान का कानून कहता है, हिंदुस्तान का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून कहता है, अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम्हारा हिंदुस्तान का कानून सेल्फ डिफेंस का कानून सिखाता है, अपनी जान को बचाने की हिफाजत का कानून देता है। तो ये चीज़ बयान करना कोई सियासत नहीं है, इस चीज़ से आशना करना इस्लाम का अहम जुज़ है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, आज जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अगर तुम ना समझे तो याद रखो तुम्हें बचाने के लिए अब कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फारूक आजम जैसा अलमबरदार नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई उस्मान गनी अपनी दौलत लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फातह खैबर जुल्फ़िकार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत सैफुल्लाह की शक्ल में तलवार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत ज़र्रार अपने नेज़े को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अपना मुसल्ला इमामत लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हुसैन अपने बच्चे अली अकबर को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत सकीना अपनी कब्र से नहीं आएंगी, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों में हथकड़ियाँ पहनकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद जाफ़र नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम तकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम नकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अस्करी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम अबू मंसूर मातुरीदी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम आज़म शाफ़ई नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम
मालिक व हम्बली नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए शहर मुरादाबाद के अल्लामा काफी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा इनायत रसूल बदायूनी नहीं आएंगे। ऐ अल्लाह, अब हमें बचाने के लिए कौन आएगा? अल्लाह का कुरान बोल रहा है, अरे आगे बढ़ना तेरा काम होगा, बचाना मेरा काम होगा। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद रजा मंजरी साहब, अहमद रजा मंजरी साहब। मैंने पूरा खुतबा बचाकर आपका टाइम बचा दिया है, मैंने तमहीदी जुमले छोड़कर आपका वक्त बचा दिया, सेव कर दिया है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं आएगा, अब कोई मैदान बदर का गाजी नहीं आएगा, अब मैदान बदर का कोई शहंशाह नहीं आएगा, अब उहद का कोई जानिसार नहीं आएगा, अब तबूक का कोई लड़ने वाला नहीं आएगा, अब तुम्हें हजरत जर्रार अपना लेजा लेकर नहीं आएंगे। अब हिंदुस्तान का कानून आएगा जो तुम्हें बचाएगा, सेल्फ डिफेंस का कानून आएगा। अगर तुम पर कोई हमला करने के लिए आगे बढ़े तो भारत का संविधान इजाजत देता है, भारत का कानून इजाजत देता है। अगर तुम्हारे बच्चों को कत्ल करने के लिए कोई आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये भारत का कानून है और भारत के कानून पर जो अमल कर ले उसी का नाम मुसलमान है। बेशक 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 उसी का नाम मुसलमान है। खाली चूहों की तरह जिंदगी गुजारने वाले का नाम मुसलमान नहीं। हजरत फारूक आजम के नाइब का नाम मुसलमान है, हजरत उस्मान गनी के वफादार का नाम मुसलमान है। अगर मैदान बदर में हमने कमल खिलाए हैं, अगर मैदान ओहद में हमने गुल और फूल और बेटे बूटे खिलाए हैं, तो याद रखो करबला में 3 दिन भूखे भी हम ही रहे हैं, करबला में 3 दिन प्यासे भी हम ही रहे हैं। अगर हमने मैदान बदर के फातह आजम का लक़ब अपने सर पे रखा है, अगर ताज फाखरा अपने सर पे रखा है, तो करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे हम ही थे, 3 दिन के प्यासे हम ही थे, 3 दिन के परेशान हाल हम ही थे। लेकिन हमने बता दिया दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। न होगा हमसे कभी यह हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक 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 नबी का जाहो जलाल देंगे। करंट हालात पर गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो से समात करो। आज हमला किया गया, इससे पहले हमला किया गया था कुरान पर, उसके बाद हमला किया गया इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब हमला किया गया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी तकरीर लच्छेदार आज नहीं होगी। लच्छेदार तकरीर इससे पहले मैं आपके शहर जसपुर में आया था, बयान कर चुका हूँ। आज बड़ी इस्लाही गुफ्तगू करूंगा, बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू करूंगा, ताकि आपकी कुव्वत समात इसको बर्दाश्त कर सके। और जसपुर के पढ़े लिखे नौजवानों, आज तकरीर से पैगाम लेकर जाना, इस जलसे से पैगाम लेकर जाना। हमारे नबी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि माज़ल्लाह तुम्हारे नबी तो सेक्स पावर वाले थे, तुम्हारे नबी तो ये चीज करने वाले थे, तुम्हारे नबी ने 9 साल की बेटी से शादी की है। लो तारीख का हवाला नोट करो और याद रखो, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को झांक कर देखो, आमना के लाल की हयात तैयबा पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा करीम की सीरत और सूरत को पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा के किरदारों कैरेक्टर को पढ़ के देखो। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के हबीब जब गारे हिरा से कुरान अजीम की वही को लेकर जब आए थे, तो मेरे नबी ने नहीं कहा पढ़ो नमाज, मेरे नबी ने नहीं कहा रखो रोजा, मेरे नबी ने नहीं कहा दो ज़कात, मेरे नबी ने नहीं कहा पर झुक जाओ अल्लाह की बारगाह में। जब मेरे नबी ने दीन का पैगाम दिया था, तो मक्का के आतंकवादी खड़े थे, मक्का का एक से एक बड़ा गुंडा खड़ा था, मक्का का एक से एक बड़ा खतरनाक खड़े इंसान खड़ा था, मक्का का एक से बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी खड़ा था। उस वक्त मेरे नबी ने एक ही पैगाम दिया था चेयरमैन साहब, उस वक्त मेरे नबी ने एक ही क्वेश्चन मार्क किया था, उस वक्त मेरे नबी ने एक ही सवाल किया था कमेटी वालों। जब मेरे नबी ने अपनी कौम को पहला खिताब किया था, तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, मेरे नबी ने नहीं कहा ये अल्लाह की कुरान है, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूँ, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं हादी बरहक बनकर आया हूँ, बल्कि जसपुर के लोगों, अहमद रजा मंजरी का ये
ये तारीखी जुमला नोट करो जो मेरे नबी ने कोहे फारान को अपना मिंबर बनाकर ऐलान किया था, ऐ मक्का वालों अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैं मोहम्मद ने कभी किसी की बेटी के साथ जिना किया है? तो मक्का के बड़े से बड़े दुश्मनों ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने कभी आपको नहीं देखा। दूसरा सवाल मेरे नबी ने किया, ऐ मक्का के लोगों क्या कभी तुमने मुझे झूठ बोलते हुए सुना है? मक्का की आतंकवादियों ने कहा, ऐ मोहम्मद आपसे बड़ा सच्चा तो पूरे मक्का में कोई नहीं है, पूरे जजीरे अरब में कोई नहीं है, कोई खित्ता अरब में कोई नहीं है, इन पहाड़ियों के दामन में बसने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के हबीब ने तीसरा सवाल किया, ऐ मक्का के लोगों बोलो क्या मैंने किसी की जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी दबाई है? मक्का के लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हमने कभी नहीं देखा आपने किसी की जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी दबाई हो। अब फिर मेरे नबी सवाल करते हैं, बोलो क्या मैंने किसी पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगाई है? मक्का के लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी की चोरी की है? तो मक्का के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं मोहम्मद हमने कभी ऐसा भी नहीं देखा। अब मजहब को एक साइड में रखो, मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं, इसमें मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। चोरी के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। जिना के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। गरीब को सताने के बारे में मुस्तफ़ा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। मालो असबाब गसब करने के बारे में मुस्तफ़ा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा, अरे पैगाम इलाही तो मैंने बाद में दिया है, इंसानियत का पैगाम मैंने पहले दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह मैं थकूंगा नहीं, एक ही नारा काफी है, रिसालत और तकबीर का नारा। मैं थकूंगा नहीं, 2 घंटा भी बोलूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि लंबा नारा लगेगा तो टाइम ज्यादा होगा, है ना। मैं ही चाहता हूं कम वक्त में ज्यादा बात हो जाए। बोलो चेयरमैन साहब, इसमें मजहब की बात तो बाद में है, लेकिन इंसानियत की बात पहले है। इंसानियत की बात पहले है। चोरी से रोकना इंसानियत की बात है। अगर कोई गरीब इंसान मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेगा, उसका माल चोरी हो जाएगा तो सोचो गरीब के दिल पे क्या गुजरेगा। अगर किसी की बहू बेटी के साथ जिना हो जाएगा तो सोचो इंसानियत का जनाजा कैसे निकलेगा। अगर किसी गरीब का माल दबा लिया जाएगा तो सोचो इंसानियत कैसे सिस्कियां लेगी। सोचो अगर किसी मजलूम को दबाया जाएगा, इंसानियत कैसी आहो बुका करेगी। तो मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिया, द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए मक्का के लोगों, आमना का लाल जो दीन लेकर आया है वो दीन फितरत है, इंसानियत का। अगर तहफ्फुज करने का कोई दर्स देने वाला अगर मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम यहाँ बैठे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन मुफ्ती है कौन आलिम है, लेकिन मेरी नजर में तो सब आलिम रब्बानी है, सब मुझसे बड़े हैं, बस सपोर्ट चाहिए। इंसानियत का पैगाम दिया था मेरे नबी ने। किसी भी हदीस को उठा कर देख लो, मेरे नबी ने नहीं कहा यू विल हैव टू पे नमाज फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा। पूरा कुरान की 6666 आयते करीमा को उठाकर देख लो, कहीं मेरे नबी ने अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है मोहम्मद कहो के रोजा रखो। कहीं भी मेरे नबी ने, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला सुभान अल्लाह तशरीफ लाए, पूरी बुखारी और तिरमिजी इब्ने माजा और निसाई की हदीस उठाकर देखो, कहीं नहीं मिलेगा कि मेरे नबी ने पहले कुरान की रीडिंग कराने का ऑर्डर दिया हो, बल्कि नबी ने पहली अपनी जिंदगी का मंजर पेश किया है। क्या पेश किया? जिंदगी का मंजर पेश किया। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला अल्लाह सलामत रखे। बड़ी यादगार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान की यादगार अल जामियातुर रज़वी अद्दारासतुल इस्लामिया जामियातुर रज़ा के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, जो मेरे बहुत करीबी हैं, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुझे बड़ा खुशी है अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों सुन लो तकरीर, वरना मैं लच्छेदार भी करना चाहता हूँ, अल्फाज मुतरादिबा बोलना खूब जानता हूँ, मुझे कोई परेशानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ काम की बातें हो जाएं।
मैं भी चाहता हूँ शेर व शायरी करके बहुत अच्छे लच्छेदार तकरीर करना जानता हूँ, नेट पे सुन लो, मैं लच्छेदार तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं लच्छेदार से हटकर हकीकत की बात बयान करूंगा। बात समझ में आ रही तो सुन लो कमेटी वालों, पानी बैठ कर पी लो, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इतनी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, पानी यहाँ तो बैठ कर पी लो कम से कम, ताकि ये पता चल जाए नबी वालों का जलसा है तो नबी की बात पर भी अमल करने वाले इंशाअल्लाह मौजूद हैं। कमेटी वालों यहाँ बैठ कर पानी पिलाओ सबको और तकरीर सुनो। नफीस भाई अल्लाह सलामत रखे, मेरे नबी ने सबसे पहले क्या पैगाम दिया कि बोलो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा देखा है, एक से एक बड़ा आतंकवादी बोला है मोहम्मद, हमने कभी नहीं देखा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है वो तुम पर हमला करने वाला है, मानोगे? कब बिल्कुल मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम से डराया और बाद में कहा कि अब उस एक खुदा को मान लो जिसको मैं भी मानता हूं, मैं उसका आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अब जरा यहां इंसानियत की बात देखे चेयरमैन साहब, यहां कोई दीन की बात हुई, इंसानियत की बात पहले, दीन की बात बाद में।